डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2। ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है कि हाउ टू प्रिपेयर अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब ये क्या चीज है स्क्वायर रूट स्पाइरल? ठीक है, तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट है ना, ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से है? रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन स्क्वायर रूट्स को, है ना, इन स्क्वायर रूट को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, एक ही साथ साथ में ही शो करना है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक कंपास चाहिए अलोंग विद पेंसिल एंड अ स्केल। एक स्केल चाहिए हमें, और कंपास, और एक हमें चाहिए पेंसिल। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या, कंस्ट्रक्शन करने का तरीका क्या है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ ये तीन हमें शो करने हैं। ठीक है, और कैसे शो करने हैं देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हमें ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, कितना? 1 यूनिट का। ठीक है, अब वो 1 यूनिट एक आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और आपका 1 इंच भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्केल है। ठीक है, एक जो स्केल है ये यहाँ पे सेंटीमीटर्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिए हैं, ये इंचेस है। तो हम 1 इंच का अपना क्या मान लेते हैं? स्क्वायर रूट अपना स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए बेस मान लेते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लेंगे 1 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हुआ है। 1 यूनिट डजेंट मीन कि 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट में आपका 1 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 1 यूनिट में आपका 10 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 1 यूनिट में आपका 1 किलोमीटर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो हम किलोमीटर तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने 1 यूनिट का यहाँ पे ये मान लिया, 1 यूनिट का 1 इंच। ठीक है, तो ये आ गया, मान लो इसको दे दिया हमने नाम ओ, इसको दे दिया हमने नाम ए। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, फिर ए पॉइंट से हम 1 यूनिट का ही, जितना ये 1 यूनिट है ना, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो इसी तरह से यहाँ से ए से 1 यूनिट का एक क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये। ठीक है, ये है हमारा परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दो बी। अब बी और ओ को मिला दो। ठीक है, ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई एक, है ना। ये 90 डिग्री है, तो ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हम यूज कर सकते हैं अपना पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, बाय पीटी, क्या है इसका? पीटी थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हमने ये कितना लिया था, ओ ए 1 यूनिट, है ना, दिस इज 1 यूनिट। ए बी भी कितना था, 1 यूनिट। बात क्लियर है? तो यहाँ पे अब बताओ ओबी, ओबी तो फाइंड आउट करना है ना, पता नहीं है। ठीक है, तो ओबी को, ओ ए कितना है, ओ ए हमारा 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1, ए बी भी 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, है ना, ओ बी स्क्वायर 2 हुआ। बट ओ बी यहाँ पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर हमने इस तरफ लिया तो क्या बन गया, ये रूट बन गया, तो ये आ गया √2। बात क्लियर हुई? तो ओ बी हमारा कितना आ गया, ओ बी आ गया √2, है ना। अब ओ बी आ चुका हमारा √2। यहां से यहां तक ये जो मैंने कंपास खोला है ना अभी, ये कितने लेंथ की आर्क हमने खोली है, ये यहाँ से ओ से बी, ये है √2 है। अब मैं यहां से इसको इस तरह से आर्क ड्रॉ करूं, तो ये नंबर लाइन मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं यहां से। ठीक है, इस नंबर लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं आगे तक। ठीक है, नंबर लाइन है, तो ये जहां से ओ से लेके यहां तक ये इसको इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया √2। तो ये ओरिजिन था, ये 1 यूनिट, और ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया √2। बात क्लियर है?
अब हमें इसी पे कंस्ट्रक्शन करनी है रूट थ्री की भी। तो रूट थ्री के लिए क्या करेंगे, अब हमने जो ये शीट है ना हमारी, ठीक है, ये पेपर है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे और अब हम बेस मान लेंगे अपना ओबी को। बात क्लियर है, ओबी हमारा बेस है। अब इस बेस पे हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे विद 1 यूनिट। तो यहां से हमारा ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। बात क्लियर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब ये पॉइंट आ गया 1 यूनिट का, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया ओ ए बी सी, दे दो उसको, सी दे दिया। अब सी और ओ को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। बात क्लियर है, ये रूट टू था, ये वन था, तो ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ओ बी सी, ओ बी सी। तो ओबीसी में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 के ऑपोजिट, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो निकालते हैं हम कि ये कितना आया है, ओसी की वैल्यू कितनी आई है। तो पाइथागोरस से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं दूसरे पेज पे, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, ओसी, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओबी की वैल्यू क्या है, ओबी की वैल्यू है रूट टू का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर, टू से रूट कैंसिल तो टू प्लस वन। ओसी, ओसी स्क्वायर था, स्क्वायर हमारा इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा रूट थ्री। बात क्लियर है, तो ओसी कितना आ गया, रूट थ्री, ओ सी रूट थ्री, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ओ से लेके सी तक अपनी कंपास को ओपन करूं, ओ से लेके सी तक, तो इस कंपास की लेंथ मैंने कितनी ली, रूट थ्री। अब यहां से मैं आर्क ड्रॉ करूं ऐसे, है ना, इसने जहां इंटरसेक्ट किया प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा रूट थ्री, है ना। बात क्लियर है, इसी तरह से हम नेक्स्ट रूट फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी क्या आता है। तो फिर अब आ गया हमारा यहाँ पे, ये बेस मान लिया हमने। सबसे पहले बेस था हमारा ओ ए, फिर बेस हुआ ओ बी, अब बेस हुआ ओ सी। तो ओ सी पे फिर हमने 1 यूनिट का क्या ड्रॉ किया, यस यस राइट, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया डी, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ज्वाइन किया यहां से, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये रूट थ्री था, ये वन था, है ना, ये वन था। तो अब हम पाइथागोरस, फिर से पाइथागोरस यूज करेंगे, है ना। पाइथागोरस किस में यूज करेंगे, ओ सी डी में। तो ओ डी इज द हाइपोटेन्यूज, ओ सी इज द बेस एंड सी डी या डी सी इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, ये 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट। तो रूट थ्री, ओ सी इज रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज वन, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। तो ओ डी इज इक्वल टू रूट फोर, सो ओ डी इज इक्वल टू रूट फोर एंड रूट फोर इज इक्वल टू टू। तो ओ डी कितना आ गया हमारा, ओ डी आ गया प्यारे बच्चों टू, ओ डी कितना है टू। तो ये जो लेंथ है हमारी, ये ओ से डी तक, ये कितनी है, 2 यूनिट। अगर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से, तो ये कितना आया, यहाँ पे आई वैल्यू ये टू आया है, ये रैशनल नंबर आया है, ठीक है, टू। अब ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट फाइव मिलेगा। बात क्लियर है, तो इसी तरह से स्पाइरल बनता जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला भी देख लेते हैं। तो फिर से 1 यूनिट ले लिया, है ना, 1 यूनिट यहां से ड्रॉ किया और इसको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया, ये 1 यूनिट, ठीक है। अब पाइथागोरस यूज करेंगे, देखो, तो टू का स्क्वायर आएगा फोर, प्लस वन का स्क्वायर इज वन, और यहां से स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा रूट फाइव। समझ आ रहा है ना, अब ये बन गया रूट फाइव। तो अब ओ से लेके मैंने इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, ये डी था, ये दे दो ई, ई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगा,
तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा √5। इसी तरह से घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा और स्पाइरल बन जाएगा। तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। √2 रिप्रेजेंट कर दिया, √3 रिप्रेजेंट कर दिया, √5 रिप्रेजेंट कर दिया, सफिशियंट है। ठीक है, बात क्लियर है? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिर से यहाँ पे कमेंट करके लिख दो मुझे।